एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो जो भी विद्यार्थी अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हिस्ट्री का सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर, यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत में 135 ऑब्जेक्टिव है। इसके आगे भी बहुत टॉपिक है जो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 की ओर। तो यहाँ पर देखिए वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए 5 का देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लुम्पिनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में, ठीक है। यहाँ पर बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, मेरे साथ साथ बोल लीजिएगा भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की देखेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंड ग्राम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जौन धर्म के कितने तीर्थकर थे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, जौन धर्म में कि कितने तीर्थकर थे? तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे हम लोग। तो 10 नंबर में पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सी नंबर का ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे। तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौटिल्य के, ठीक है। कौटिल्य का नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, अशोक की शिलालेख किस लिपि में है? अशोक की शिलालेख लिपि किस में है? तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कलंकी युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 261 ईस्वी पूर्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर 14 नंबर का पूछा गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। 15 की ओर देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या कहा जाता है? पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भारत को नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयाग प्रसिद्ध किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे। तो पूछा है यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है, हर्ष अशोक गुप्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नालंदा का है ना, तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के देखेंगे। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनौज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कनौज हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया? तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ष के समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखेंगे। तो क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संस्कृत। वेदों की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए। तो पूछा गया यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है।
अजातशत्रु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, तो पूछा गया कि कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषाण। ठीक है, कृषाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, तो पूछा गया है चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुई? चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कश्मीर में हो जाएगा, कश्मीर। चलिए तो 28 नंबर का देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया कि महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। तो ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखेंगे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखेंगे, तो पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रलिपि। ठीक है, चित्रलिपि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखेंगे, तो पूछा गया है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बौद्ध को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखेंगे, तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्वर्गयुग, मध्ययुग, स्वर्गयुग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्गयुग कहा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 का देखेंगे, तो यहाँ पर शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी। ध्यान से देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। चलिए क्वेश्चन 35 को देखेंगे, तो पूछा गया कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी, गणित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर टॉपिक चेंज हो रहा है, मध्यकालीन भारत। यहाँ पर 65 से लेकर 36 से लेकर 65 के बीच में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए, तो यहाँ पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 38 का देखेंगे, 38 का, तो यहाँ पर पूछा गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान से पढ़िए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखेंगे, तो दिल्ली को राजधानी किसने बनवाया? दिल्ली को राजधानी किसने बनवाया? मोस्ट महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, दिल्ली का राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 का देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? 40 में पूछा गया कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए 42 नंबर का देखिए, तो यहाँ पूछा गया बाबर किस देश में से भारत आया? बाबर किस देश से भारत आया? तो 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 43 का नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अकबर ने नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर ने नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसीदास नहीं शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तो पूछा गया कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपको बिल्कुल पता होगा ये क्वेश्चन। 44 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर का सी हो जाएगा, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखेंगे हम लोग, औरंगजेब का धार्मिक झुकाव कैसा था? ठीक है, पूछा गया है कि ध्यान देखिए, औरंगजेब का धार्मिक झुकाव कैसा था? तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर। ठीक है, कठोर झुकाव जैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर 46 नंबर का देखिए, तो पूछा गया कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। यहाँ पर कबीर भी थे और सूरदास भी थे, मीरा भी थी। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर का देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर पूछा गया सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? 47 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर था। ठीक है, चलिए 49 की ओर देखेंगे हम लोग, तो अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी कहाँ थी? 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिए, तो पूछा गया कि हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं को किसने हराया? तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं का। चलिए 51 नंबर देखेंगे, तो हम लोग पूछा गया कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यहाँ पे 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सासाराम। ठीक है, सासाराम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर देखेंगे, तो पूछा गया कि यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक किसने बनवाई? तो यहाँ पर 52 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने बनाया था ग्रैंड टैंक रोड की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर देखेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि दीन ए इलाही किसने चलाया?
दीन ए इलाही किसने चलवाया? 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि तुगलक काल में टोकन मुद्रा किसने चलाई? तुगलक काल में टोकन मुद्रा किसने चलाई? तो 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का देखेंगे तो पूछा गया कि बलबन की नीति क्या कहलाती है? बलबन की नीति क्या कहलाती है? तो 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लौह एवं रत्न नीति। लौह एवं रत्न नीति। चलिए 56 नंबर का देखेंगे तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर 56 नंबर में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान दीजिए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर तो पूछा गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? तो 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना को सस्ता सामान। ठीक है, सेना को सस्ता सामान देने का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए 57 के 58 की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, चलिए अब 59 की ओर देखेंगे तो पूछा गया यहाँ पर विजयनगर की राजधानी क्या थी? ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो 59 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी थी। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखेंगे तो पूछा गया है कि कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से थी? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयनगर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? ठीक है, मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई? तो 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखेंगे तो पूछा गया कि अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? ठीक है, पूछा गया कि अकबरनामा किसने लिखा? तो यहाँ पर 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का देखेंगे तो शाहजहां को किस काल के लिए जाना जाता है? शाहजहां को किस काला के लिए जाना जाता है? ध्यान से पढ़िए, शाहजहां को किस काला के लिए जाना जाता है? 64 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यापत्य के लिए। ठीक है, सत्यापत्य के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 65 का। यहाँ पर पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ? तो 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टॉपिक चेंज हो गया। आधुनिक भारत में देखेंगे 66 से लेकर 100 तक। चलिए तो 66 से स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का देखेंगे, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? तो 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइव। ठीक है, चलिए 68 क्या देखेंगे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ओके, अब 69 का देखेंगे तो पूछा गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से शुरुआत हुई। ठीक है, मेरठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखेंगे तो पूछा गया है कि 70 नंबर 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर भी थे, मंगल पांडे भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर देखेंगे तो भारत में पूछा गया भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 72 नंबर का देखेंगे, यहाँ पर 72 का तो कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेहरू ने की थी। ठीक है, नेहरू ने। चलिए तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 73 का देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर गांधी जी भारत कब लौटे? सही क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 की ओर देखेंगे तो पूछा गया यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से जुड़ा है? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से जुड़ा है? तो 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अब 75 की ओर देखेंगे तो पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 75 का 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का देखेंगे तो सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का देखेंगे तो दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब 79 का देखेंगे तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो 79 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए तो 80 की ओर देखेंगे, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? आजाद फौज हिंद का नारा क्या था? तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय हिंद। जय हिंद था। ठीक है, अब 81 का देखेंगे, भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी कब मिली? तो 81 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजादी मिली। ठीक है, चलिए
82 का देखेंगे तो पूछा गया है कि भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था, 82 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1947 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 83 का देखिए तो पूछा गया यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेहरू थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का देखेंगे तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। तो 85 का देखिए यहाँ पर पूछा गया कि संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थी, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 85 का सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। चलिए हम देखेंगे 86 का देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 86 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। चलिए 87 देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनवाए थे। चलिए तो यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि भारत गणराज्य कब बना, भारत गणराज्य कब बना, तो 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 89 का देखेंगे तो पूछा गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 89 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन था। तो यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो 90 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 52 का देखिए तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब 93 के देखिए तो पूछा गया है कि यहाँ पर भगत सिंह को फांसी कब हुई, भगत सिंह को फांसी कब हुई, तो 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1931 में हुई थी उनकी फांसी। चलिए 94 नंबर का देखिए तो पूछा गया कि स्वराज मेरा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है, तो 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तिलक। ठीक है, तिलक का नारा था। चलिए तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 95 को देखिए पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में सफल हुआ, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में सफल हुआ, तो 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन के सफल हुआ। ठीक है, चलिए 96 नंबर का देखिए पूछा गया कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 96 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 96 का सी हो जाएगा। चलिए 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो 57 का देखिए तो पूछा गया कि पंचशील सिद्धांत किससे जुड़े हैं, पंचशील सिद्धांत किससे जुड़े हैं, तो 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेहरू से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर का देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर 1950 में हुआ था। चलिए यहाँ पर 99 का देखिए पूछा गया कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो 99 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटेल। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि 100 नंबर का भारत एक कैसा देश है, तो 100 नंबर का सी हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग चाहे तो बैक वीडियो भी करके दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए।